गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। कब? 5वां लेक्चर। कितना है? 5वां लेक्चर। देखो, आपको ये लेक्चर यानी ये आपका क्लास तभी समझ में आएगी जब आप प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे तरह पढ़े हैं, तब आप समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। क्योंकि देखो यार, ये जो है ना एक कनेक्टिव है किससे? प्रकाश का परावर्तन के उस चैप्टर से, यानी पहला चैप्टर से, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से मिलता जुलता है, ठीक है। अगर आप प्रकाश का परावर्तन अच्छे से पढ़ लिए हैं तब इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। बल्कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल, है ना, अपनी भाषा में देखो। अगर इसको, इस चैप्टर को, या तो किसी चीज़ को, देखो, अगर आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर आप उसे किताबी लैंग्वेज में पढ़ोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। किसी चीज़ को आप किताबी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ोगे तो भैया आपको देखो रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में, है ना, जैसे आप बिल्कुल बिहारी है ना, तो आप अपनी बिहारी लैंग्वेज में आप पढ़िएगा तब आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को उस लैंग्वेज में बताया जाए ताकि वो समझे। मैं देखो, मेन टॉपिक ये नहीं है कि अच्छे अच्छे इंग्लिश बोल देना तब, है ना, बहुत पढ़े लिखे, ऐसा नहीं होता। मेन जो उसका रीज़न है कि वो बच्चे समझे कि रहे कि नहीं समझ रहे। और बिहार की ऐसी स्थिति है भाई कि इंग्लिश बच्चे की बहुत, समझे तो बहुत पहाड़ है। मैट्रिक में जब जिस समय मैं भी था उस समय मेरे लिए भी इंग्लिश बहुत पहाड़ था, है ना। लेकिन जब जैसे आप आगे बढ़िएगा, जब जान जाइए कि भाई, है ना, इंग्लिश आपको कंपलसरी है, पढ़ना कंपलसरी है, तब आप फिर उसके आपको धीरे धीरे वो अच्छा लगना शुरू कर जाएगा। लेकिन अभी मैं जानता हूँ कि जो मैट्रिक का जो लड़का ना, मैट्रिक हो गया या इंटर हो गया या 12th वगैरह, ये सब जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको आधा इंग्लिश लिख दूंगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल हिंदी में, है ना, आपका हिंदी मीडियम से, ताकि आपको समझ में आए। मेन समस्या समझना, है ना। इंग्लिश में लिख बता दूंगा, भाई समझ नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा हाई फाई नहीं होनी चाहिए वैसा कि जाके आप समझ पाओ, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ही अपनी भाषा में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज है ये लेक्चर 5 यानी चैप्टर दूसरा है ना। क्या? पार्ट 5, 5वां पार्ट है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। देखो, लेंस के बारे में हम लोग कुछ पिछले क्लास में पढ़े थे कि लेंस क्या क्या होता है ना, कैसे बनता है ये, है ना, इसका स्थिति कुछ बताए थे। आज इसका जानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है। देखो, लेंस जो होता है वो होता है बेसिकली दो तरह का होता है। मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ ना। लेंस जो होता है ना वो कितने होते हैं? वो दो तरह के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। और एक होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है ना, पहला क्या होता है? उभय उत्तल, उभय उत्तल। फिर होता है समतलोत्तल, फिर तो अवता उत्तल, है ना। ऐसा होता है, 3 तरह का उत्तल होता है। अवतल भी 3 तरह का होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पढ़ रहे थे अवतल के बारे में, किसके बारे में? सॉरी, उत्तल के बारे में पढ़ रहे थे, उत्तल लेंस के बारे में। दर्पण के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए कि दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है ना, वो आभासी बनता है कि काल्पनिक बनता है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। देखो, उत्तल दर्पण, ये दोनों को दर्पण और अगर दर्पण और लेंस के बारे में अगर कंपेयर करके चलोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ लें किसका? उत्तल लेंस के बारे में, है ना। तो लेंस एक तरफ मैं बना देता हूँ, एक तरफ दर्पण बना देता हूँ, ठीक है। देखना, एक क्या है? लेंस। देखना, इधर जो है वो है लेंस है, एक क्या? लेंस है। लेंस मतलब तो ये कि दो अवतल दर्पण को, दो उत्तल सतह को अगर मिला देंगे तो वो उत्तल लेंस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो उत्तल लेंस बन जाएगी। ये उत्तल लेंस है। यहाँ से जो एक बीच बीच इसका जो रेखा खींचते हैं इससे बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं इसे? प्रधान अक्ष। चलो, ये प्रधान अक्ष है। ये यहाँ के ये क्या है? इसको जो सबसे जो लास्ट होती है ये होती है अनंत। इससे बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटिव। अब देखो, ये ऐसे गोलीय को दर्पण, ऐसे कुछ ना कुछ गोला बन रहा है, देखो बन रहा है। जब एक गोला बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि चलो मान लो सेंटर इसको मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये? सेंटर इसको मान लेते हैं। जब सेंटर यहाँ पे है इसका, इस गोलीय दर्पण का, इस गोलीय भाग का जब सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर यानी बीच बीच सेंटर और उसकी स्पर्श रेखा
जहाँ पे परिधि और सेंटर के बीच में क्या होती है उससे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये है क्या? त्रिज्या। अगर त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। त्रिज्या की आधी जो होती है वो होती है फोकस। जब यहाँ से यानी इस लाइन से लेके यहाँ तक अगर सेंटर है तो इसकी आधी होगी फोकस कहीं पे, इधर मान के चलो फोकस कहीं पे होगा, यानी फोकस कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये भी एक गोला का भाग है, देखो है कि नहीं गोला का भाग। जब गोला का भाग है तो कहीं ना कहीं इसका भी सेंटर होगा। चलो मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है। जब सेंटर होगा तो इस छोर से इस छोर के बीच को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या उसको बोलेंगे? त्रिज्या। तो त्रिज्या के आधी जो होता है वो होती है फोकस। क्या होता है? फोकस। आपका बुक में जो है किताब में वो आपका सेंटर के बारे में आपको है ना वो मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी सेंटर के बारे में को नहीं बताया। वो क्या बता दिया है? इसको बोला है 2F2। क्या बोला है? 2F2। इसको बोला है 1F1। ठीक है, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा। देखो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए भाई दे देता है कि नहीं। अगर आप किताबी लैंग्वेज जाइएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि किताबी लैंग्वेज में पढ़ाना दिक्कत है ना, समझेगा नहीं बच्चों। तो इसलिए आप अपनी लैंग्वेज समझो। ये देखो बेसिकली क्या है? ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। जब सेंटर, ये तो फोकस ही है, इसको F1F1 बोलता है। ठीक है, अगर इस सेंटर ही तो पहले ही है, ये भी सेंटर है, तो कहाँ जरूरी है इसको है ना 2F2 लिखने के लिए? झूठों के क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा बच्चों को, है ना। तो इसको कहा जब सेंटर है तब सेंटर उसको बोलो, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर है। अब देखो जब सेंटर है तो यहाँ पे अनंत होगा। ये क्या है? अनंत। 8 नहीं है, अनंत है। क्या है? अनंत है। अब देखो प्रतिबिंब क्या होता है। अब यहाँ पे देखो उत्तल, ये तो लेंस हो गया ना। अब हम दर्पण बनाते हैं। क्या है ये? दर्पण। देखो दर्पण है। अब ये कौन सी दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। क्या सी है? अवतल। अवतल दर्पण। देखो नौटंकी करता है ससुरा कौन कौन जानता है? कौन? लेंस में करता है उत्तल लेंस, और दर्पण में करता है ना अवतल दर्पण करता है। ये दोनों नौटंकी है। ये सब नौटंकी वाच दोनों है। यही सब पूरे जो प्रकाश का जो नियम है ना उसके सब इसमें दिमाग खराब करके रखे हुए हैं, है ना। यही दोनों है, लेकिन घबराना नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। बस आप डेडिकेशन के साथ समझिए इसको। देखिए देखो क्या होता है। अगर ये दर्पण है तो यहाँ से क्या एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, है कि नहीं। जब मुख्य अक्ष खींचेंगे तो ये भी गोलीय भाग का है, एक ऐसा गोला बनेगा। जब ये गोला बनेगा सेंटर कहीं इसका इधर ही होगा। मान लो सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि बीच बीच लेंगे, लेकिन अगर इसको और बड़ा बना सकते हैं, है ना। चलो सेंटर हम यहाँ पे ले लिए। जब सेंटर ले लिए तो हमको पता है कि गोलीय भाग का सेंटर जो होता है वो त्रिज्या, यानी सेंटर और है ना स्पर्श रेखा के बीच की भाग को बोलते हैं त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और पता है कि त्रिज्या यानी त्रिज्या बराबर होता है 2F। तो F बराबर क्या होगा? यानी 2 इधर आ जाएगा, यानी F बराबर आ जाएगा R/2। यानी त्रिज्या का आधा क्या होती है? फोकस। ठीक है, तो ये हो गया फोकस, यहाँ पे हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगी। चलो जब ये फोकस है तो अब यहाँ पे देखो वस्तु रखेंगे। ये क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, है कि नहीं। फोकस हो गया, ये हो गया ध्रुव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तु समझिएगा। इसको नंबरिंग कर देते हैं हम लोग। क्या क्या? एक एक नंबर है ना। देखो इससे बोलेंगे 1 नंबर। एक क्या है? 1 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर है, 3 नंबर, 4, 5, 6। ठीक है, 6 यहाँ पे है। तो एक क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 1 नंबर है तो 1 नंबर यहाँ बनेगा। ठीक है, 2 यहाँ, 3, 4, 5 और 6 बनेगा पीछे। समझे? यानी इसका कहने के मतलब है, यो क्या कहने का मतलब है कि अगर वस्तु को हम रखेंगे कहाँ? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। वस्तु है अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु है ना अनंत और कर्वेचर के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और कर्वेचर के बीच में। देखो 2 यहाँ पे है, फोकस और कर्वेचर के बीच में। अगर वस्तु है कहाँ? कर्वेचर पे, तो प्रतिबिंब भी बनेगा कर्वेचर पे। ठीक है, अगर वस्तु रखा हुआ है कर्वेचर और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा कर्वेचर और अनंत के बीच में। ठीक है, अगर वस्तु को हम रखेंगे फोकस पे तो वो बनेगा कहाँ? अनंत पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वो कहाँ बनेगा? वो ओ पर बनेगा। ओ पर मतलब कि दर्पण के
पीछे जाके उसका प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है, अब दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनाता है, यानी उत्तल दर्पण, देखो इसका डेटा हम देखते हैं, क्या डेटा, यानी नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ क्या डेटा, कितना होता है, कितना हो सकता है। देखो इसका डेटा जो होगा कौन कौन क्या हो सकता है, तो सबसे पहले होगा कि इसका लोकेशन क्या होगा, है ना, लोकेशन, यही ना पहला। दूसरा इसको क्या ढूंढेंगे कि ये वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है, तीसरा इसको क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे ये सीधा होता है या उल्टा होता है। चौथा क्या होता है, ये बड़ा होगा या छोटा होगा। ये आपको 4 डेटा इसमें ढूंढना है। ठीक है, किस में, दर्पण में भी और लेंस में भी। ठीक है, सेम ही दोनों में होता है। तो अगर ये सब क्या 4 डेटा है, अब यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे, सबसे पहले कहाँ पर रखेंगे, तो अनंत पे। अगर वस्तु रहेगी अनंत पे तो कहाँ बनेगी, देखो अब यहाँ पे समझिए पहले बात को कि इसको फोकस कौन, तो इस चीज़ को बोलते हैं C1 F1 F2 C2। अब क्यों बोलते हैं ये समझिएगा। देखो अगर दर्पण था तो दर्पण में कहाँ रखते थे वस्तु, हमेशा बाएं तरफ। कहाँ, बाएं तरफ। वस्तु जो होती है ये आप गांठ बांध लीजिएगा या तो इसे आप रट लीजिएगा कि हमेशा वस्तु को रखते हैं बाएं तरफ, हमेशा बस, या तो लेंस हो या तो दर्पण हो। कलर करेंगे लेफ्ट राइट साइड से, कलर करेंगे है ना दाहिने साइड से। अगर पेंट करना होगा दर्पण में तो दाहिने तरफ से पेंट करेंगे, अब वस्तु रखेंगे बाएं तरफ। ठीक है, चाहे तो लेंस हो चाहे तो दर्पण हो। देखो अब अगर हम वस्तु को रखेंगे यहाँ तो इसका फोकस बनेगा F1 इधर और F2 इधर। ठीक है, F2 इधर, यानी F2 उस तरफ, तो C1 C2 F1 F2। चलो देखो अब यहाँ पे वस्तु यानी 1 नंबर पे अनंत पे है तो कहाँ बनेगा, 1 नंबर पे फोकस पे। ठीक है, 2 नंबर पे आएगा ना फोकस, अनंत और कर्वेचर के बीच में आएगी अगर वस्तु रखेंगे तो वो बनेगा फोकस और कर्वेचर के बीच में। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में। अगर हम वस्तु को रखेंगे सेंटर पे, क्या रख देंगे, सेंटर पे, तो प्रतिबिंब भी बनेगा सेंटर पे ही बनेगा। बस सेम ही चीज़ है। ये पहले था, ये देखो दर्पण में क्या ओवरलैपिंग होता है, लेकिन इसमें जब नज़दीक आता है तो दूर भागता है। यानी वस्तु जितना लेंस के नज़दीक आएगा प्रतिबिंब उतना ही दूर भागेगा। इसमें क्या होता है, ओवरलैप होता है, यानी अगर वस्तु इधर आ रही है तो प्रतिबिंब उसी तरफ जा रहा है कि नहीं। और लास्ट में क्या होती है, लास्ट वाला ऑप्शन जो होता है यानी एक इसका जो स्पेशल जो केस है उसमें क्या होता है कि अगर प्रतिबिंब हम बिल्कुल सटा देंगे, यानी दर्पण के पास वस्तु को सटा देंगे तो वो बन जाएगा वो पर, यानी उल्टा साइड में जाकर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब वस्तु को हम रखते हैं कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो वो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनाएगा, कर्वेचर और किसका, अनंत के बीच में बनाएगा। ठीक है, अगर हम वस्तु को रखते हैं फोकस पे तो वो बना देगा जाके अनंत पे। क्या बनाएगा, अनंत पे। अगर वस्तु को रखे कहाँ, फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में यानी यहाँ पे बनाएगा तो ये देखो ये इस, अब अनंत से भी कोई दूर होता है, अनंत मतलब इन्फिनिटी जिसका कोई अंत नहीं हो। जब पहले ही बना दिया इसका कोई अंत नहीं है तो वो अब उसको कहाँ दूर जाएगा, नहीं, तब वो लास्ट में बनेगा इस तरफ, यानी वस्तु से पीछे बन जाता है। यानी स्पेशल केस वाला कहाँ बन जाता है, वस्तु से पीछे नहीं इस तरफ बन जाता है। यानी इसमें था कि प्रतिबिंब बनता था उस तरफ, किस वाला, यानी जब सटा देते, यानी फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो वो बनता था वो पर, है ना, यानी लेंस दर्पण के वो पर। लेकिन अगर लेंस में हम रखेंगे, फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो वो बनेगा यही पर बन जाएगा, कहाँ, इसी पर बनेगा। अब इस तरफ कहाँ जाएगा भाई, अनंत तक तो पहुँचा दिए, अब कहाँ जाएगा, अनंत से भी ज़्यादा कोई दूर होता है, वो इन्फिनिटी है, अब उससे कोई दूर हो ही नहीं सकता है ना, तो वो लास्ट में इसका इधर ही बनेगा, यानी वस्तु से वो पीछे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि लोकेशन कि कहाँ पे देख लिए, पहला क्या देख लिए समझे, लोकेशन इसका देख लिए, पहला जो होता है इसका लोकेशन देख लिए कि यानी कहाँ कहाँ रख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वास्तविक और काल्पनिक। अब देखो कभी भी अगर इसका प्रतिबिंब यानी अवतल क्या है, अवतल दर्पण हो या तो उत्तल लेंस, हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है उल्टा। देखो क्या होती है, देखो वास्तविक यहाँ रख रहे थे तो ना, सामने इसका दिखाई दे रहा था प्रतिबिंब, वो कहाँ सब नीचे बन रहा है, यानी उल्टा सा बन रहा है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। जो रियल जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है ना। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वही होता है, ठीक है ना। तो वो वास्तविक जो बनता है वो उल्टा बनता है। वास्तविक कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यानी इसका भी क्या देख लिए, ये भी यानी दूसरा नंबर भी देख लिए, इसका डेटा मिल गया। यानी कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यानी उत्तल लेंस में वस्तु बनेगा, वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब देखिए वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो वो बनेगा उल्टा। कितना बनी? 3 को हम लोग खोज लिए, ठीक है। चौथा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जो होता है, इस सेंटर पे अगर वस्तु रहती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है बराबर। क्या? बराबर, ठीक है। प्रतिबिंब किसका बनेगा? वस्तु के बराबर। अगर वस्तु को हम रखेंगे सेंटर पे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका इमेज बनेगा, वो वस्तु से बराबर बनेगा। कहाँ पे रखेंगे? तो सेंटर पे रखेंगे तो। लेकिन सेंटर से अगर इस तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, किधर? दर्पण की ओर। सेंटर से अगर दर्पण की ओर बढ़ेंगे तो वस्तु का आकार जो है ना वो बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे ही अगर सेंटर से हम जाएंगे अनंत की ओर, वस्तु को हम बढ़ाएंगे तो वो छोटा होते चला जाएगा। क्या होगा? छोटा होते चला जाएगा, यानी छोटा होगा। समझे? बस सेम यही है। अगर आप वस्तु को सेंटर पर रखिएगा तो क्या बनेगा? बराबर बनेगा। देखो वस्तु अगर सेंटर पर रहेगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बराबर बनेगी। यानी सेंटर पे अगर वस्तु को हम रख दिए तो वो क्या बनेगा? बराबर बनेगी। वो क्या बनेगा? यानी इस जगह पे बनेगा बराबर। क्या बनेगा? बराबर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटर पे है तो बराबर बन रही है, और अगर सेंटर से जा रही है किधर? दर्पण की तरफ। किधर जा रही है? लेंस की तरफ। तो क्या बढ़ेगा? ये बनेगा बड़ा। क्या होगा? बड़ा। इसी तरह से अगर सेंटर से जाएगी अनंत की ओर, कहाँ जाएगी? अनंत की ओर, तो क्या होगा? ये छोटा होते चला जाएगा। क्या होगा? छोटा होते चला जाएगा। समझे क्या? देखो अगर हम प्रतिबिंब को रखेंगे, यानी वस्तु को रखेंगे सेंटर पे, तो बनाएगा बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। वही अगर वस्तु को हम रखेंगे सेंटर से हम जाएंगे लेंस की ओर बढ़ेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे भी इससे बड़ा होगा। और जब 6 पे जाएगा, यानी यहाँ पे जब फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु रखेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। क्या? बहुत बड़ा बनेगा। उसी तरह से अगर है ना, क्या अनंत और कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा। लेकिन वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो सबसे छोटा यानी बहुत छोटा बनेगा। वो कहाँ बनेगा? वो तो बनेगा कि फोकस में बनेगा, ये तो पता ही है। अनंत पे वस्तु रहेगी तो फोकस में बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? सबसे छोटा, और बनेगा उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु कहाँ रहेगी? अनंत पे रहेगी तो वो कहाँ बनेगी? वो तो बनेगी फोकस पे, है ना, लेकिन बहुत छोटा बनेगा। क्या? बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समझे कि नहीं? तो इसी तरह से आप देखें क्या कि जैसे ही हम क्या सेंटर से अगर हम अनंत की ओर बढ़ेंगे, सेंटर से अनंत की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होते जाएगा। क्या होगा? छोटा होते जाएगा। लेकिन सेंटर से जैसे आप लेंस की तरफ बढ़िएगा, सेंटर से लेंस की तरफ बढ़िएगा तो उसका आकार बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब स्थिति और क्या उसका वास्तविक या कि काल्पनिक है, सीधा है कि उल्टा है, बड़ा है कि छोटा, ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं इसका। देखो चाहे तो अवतल दर्पण आप ले लीजिए या तो उत्तल लेंस ले लीजिए, दोनों सेम ही होता है ना। दर्पण और सेम, दर्पण और क्या लेंस दोनों सेम ही होगा। इससे भी आप बनाइएगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा, या तो आप लेंस से बनाइएगा आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर आपका चेंज नहीं आएगा। देखो अगर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पे। वस्तु को अनंत पे रखेंगे, है ना, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु को कहाँ रखेंगे? अब अनंत और
अनंत और कर्वेचर के बीच में, अनंत और कर्वेचर के बीच में, है ना, प्रतिबिंब बनेगा फोकस और कर्वेचर के बीच में। प्रतिबिंब को, वस्तु को रखेंगे सेंटर पे, प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और, है ना, क्या, सेंटर पे। कहाँ बनेगा? अगर वस्तु है सेंटर पे तो प्रतिबिंब भी सेंटर पे, लेकिन सेंटर और फोकस के बीच में क्या, कर्वेचर और अनंत के बीच में, फोकस पे अनंत पे, ठीक है। लेकिन और क्या आएगा, फोकस और लेंस के अगर बीच में जाएगा तो वो ए पर बन जाएगा। किसमें? लेंस में बनेगा इसी तरफ बनेगा, लेकिन दर्पण में बनेगा वो उस तरफ बनेगा, उल्टा साइड बनता है, ठीक है। चलो समझ गए। अगर वस्तु है, अगर वस्तु क्या, देखो उत्तल लेंस हो या तो अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस अवतल दर्पण दोनों का वस्तु जो बनता है वो बनता है वास्तविक बनता है। और जो वास्तविक जो कोई भी चीज़ अगर रियल होती है तो वो क्या होती है? उल्टा होती है। रियल वो देखने में लगता है, जैसे आप अक्सर सुने होंगे, है ना, कि फूल जो है ना, फूल में होती है जो अच्छी चीज़ होती है वो अक्सर वो क्या होती है, बहुत मतलब खराब होती है। जैसे कहने की मतलब होती है वो बहुत ही अक्सर लुभावनी चीज़ जो होती है वो दिक्कत होती है, आपको दिक्कत कर। जैसे आप अपनी, अगर अभी आप पढ़ेंगे नहीं, है ना, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आपको तो अच्छा लगेगा कि चलो भाई पिक्चर देख रहे हैं, है ना, बहुत मस्ती लगेगा, लेकिन वही आगे चल के आपको बहुत नुकसान करेगी, ठीक है। तो अक्सर अच्छी चीज़ होती है वो आगे चल के आपको खराब, यानी आगे चल के हर समय वो खराब ही होते हैं, ठीक है। चलो, इसलिए वास्तविक जो होती है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अब क्या होता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा, छोटा बनेगा, या तो बड़ा बन सकता है या तो बराबर बनेगा, ठीक है ना। वो अगर वस्तु रहेगी अनंत पे तो बहुत छोटा बनेगा, अगर वस्तु रहेगी सेंटर पे तो बड़ा बराबर बनेगा, नहीं वस्तु का बराबर बनेगा, अगर वस्तु रहेगी फोकस पे तो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये साइज कहीं पे भी हो सकता है। अब इसको हम देखेंगे एक बाई एक करके, है ना, एक एक करके कि इसका वस्तु कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि देखो ये तो आपका एक, है ना, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको बहुत ईजी है, ठीक है। चलो देखो, लेकिन आपको भाई 10th में है तो उसको आपको बनाने के लिए देगा कि आप इसका चित्र बनाएं, अगर वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, है ना, तो इसका प्रतिबिंब बनाएं और उसका दर्शन करें, नहीं ये क्या बोले, नाम को दर्शाएं, ठीक है। आपको सारा चीज़ लिखने के देगा, तब आपको भाई तो करना जरूरी है। आप कंपटीशन तो तैयारी कर रहे हैं कि भाई चलो ये इतना हो गया, है ना, देख लीजिए, आपको एक एक पॉइंट उसको मेंशन करना है, उसको बतलाना है कि कैसे यहाँ पे प्रतिबिंब है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है तो यहाँ पे बना हुआ है ना, इस तरह सबको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये समझ गए हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप किसी का भी वस्तु को स्थिति बता सकते हैं, उसका वास्तविक है या काल्पनिक है, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये आप बहुत अच्छी तरह से आप बता सकते हैं, है ना। चलो देखो क्या है, उत्तल लेंस में, है ना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना क्या है ना, बनना। देखो पहले हम लोग क्या रखते हैं, लेंस है, ठीक है ना, सेंटर है, फोकस है, अनंत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है ऑप्टिकल केंद्र, ये है C1 F1, है ना, F2 C2, फिर क्या है आपका अनंत है ना। तो हम लोग एक एक करके रखेंगे, सबसे पहले कहाँ से लेंगे, अनंत से चलेंगे, ठीक है। तो आप एक पे लिखिएगा, क्या, एक पे लिखिएगा कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, एक पे आप लिखिएगा कि वस्तु कहाँ पे, अनंत पे रखी हुई है, वस्तु अनंत पे रखी हुई है, वस्तु कहाँ पे, अनंत पे है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है नहीं, ये आपका वस्तु अनंत पे रखी हुई है, ये आप लिखिएगा। चलो देखो, जब वस्तु अनंत पे रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, देखो अनंत पे रखी हुई है, इसका बनाओ चित्र बनाओ आप, लो बन गया, ठीक है। प्रकाश, है ना, प्रधानक्ष, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ आ रही है, अनंत पर से आ रही है कोई वस्तु, यानी लाइट आ रही है। चलो तो जब रखी हुई है अनंत पर से तो यहाँ से आ रही है, देखो आगा, है ना, आएगा और वो क्या करेगा, डाइवर्ट कर जाएगा,
ठीक है। देखो आएगा तो सीधा निकलेगा नहीं, लेकिन डाइवर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। इसको तुम सीधा निकाल दिए, ओ यार, ठीक है, ये निकल गया। इस तरह से एक और वस्तु हम लिखे लेंगे यहाँ से। अब क्या है, ये ऑप्टिकल है। क्या है? ऑप्टिकल, यानी उसका केंद्र है। किसका? लेंस का केंद्र है। तो आपको हमेशा इसे मिलाने के लिए, हमेशा जब भी आप प्रतिबिंब बनाइएगा तो हमेशा आपको मिलाने के लिए वस्तु से, जहाँ पे उसका सिरा है यानी ऊपरी शीर्ष, शीर्ष से इस ऑप्टिकल से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक लाइन को ड्रॉ करना है। एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन को इसको ड्रॉ करेंगे, इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। क्या करें? इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे, हम लोग का पता है कि जब वस्तु रखी जाती है अनंत पे तो कहाँ बनेगा? फोकस पे, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखो अगर आप इंच और इसको सही से बनाइएगा सीधा, ये तो मैं तिरछा बना दिया है ना, लेकिन अगर ये सही रहेगा तो आपको कहाँ बनेगा? वो बिल्कुल फोकस पे आप कियागा। तो अब यहाँ तो हम इंच और प्रकार तो लगाए नहीं भाई, है कि नहीं। चलो इसलिए यहाँ पे मान को चलो ये क्या है? फोकस। ये है F2, ये सेंटर इसको मान लेते हैं, ठीक है। यानी कहाँ रखी गई है? वस्तु आ रही है अनंत से, यानी प्रकाश कहाँ से आ रही है? अनंत से, ठीक है, अनंत से आ रही है। तो ये कहाँ बनी? फोकस में जाकर बनी गई, ठीक है। ये आपका इस तरह से आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा, ओके। अब यहाँ पे ये बताता है, ठीक है, इसको ये बताना है कि वस्तु कहाँ पे है। देखो इसको लिखना क्या है? अतः, अतः, है ना, वस्तु कहाँ बनी है? फोकस पे। कैसा बना है? यानी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक, वास्तविक, है ना। और क्या बनेगा? उल्टा। और क्या होगा? वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि अनंत पे रखा हुआ तो उसका कितना लिमिट, उसका कोई जरूरी नहीं है। अनंत पे कोई वस्तु है तो कितना बड़ा है कौन जान रहा है? जैसे सूर्य है, सूर्य यहाँ से हम लोग का दूरी पता है कितना दूर है? अनंत है कि नहीं। तो उसका प्रतिबिंब अगर हम देखेंगे लेंस में बनाएगा तो वो कितना बड़ा है उसका कोई नापा नहीं है, और यहाँ छोटा बना दे रहा है, तो समझो उसकी उससे बहुत तुलना में बहुत छोटा बना रहा है कि नहीं। तो अगर ये अनंत पे है तो इसका क्या बनेगा? यानी बहुत छोटा। क्या बनाएगा ये? वास्तविक, उल्टा, है ना, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। और क्या बनेगा? तथा, और क्या बना? चार को इसका बन सकता है ना। तथा कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे, तथा फोकस पे, है ना, बनेगा। समझा? ये आपको लिखने के लिए आएगा। इतना आप बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा। क्या? पहला में, है ना, अगर मान लो आपको देगा कि वस्तु अनंत पे रखी है, ठीक है, तो उसका चित्र बनाएं और वो, है ना, उसका नामकरण बताएं, ठीक है। यानी उसका पूरा आपको वर्णन करने के लिए आएगा। इस तरह से आपको करना। तो आप ऐप बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। सबसे पहले क्या? एक लेंस ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इसको एक लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद क्या आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। अनंत से आ रहा है तो ये सीधा निकलेगा नहीं, क्योंकि ये भाई अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो ये डाइवर्ज होगा, है ना। जरा सा क्या आ जाएगा? ये नीचे झुक जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से अगर हम खींचेंगे, इसका अभिलंब लेंगे, लंब लेंगे, है ना, इसका खींचेंगे तो ये नीचे झुक जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरफ से, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये क्यों आया? यहाँ देखो क्या सेंटर है, यहाँ है कि नहीं सेंटर? चलो सेंटर है। यहाँ से हम लेंगे इसका अभिलंब, अभिलंब लेंगे तो पता है कि अभिलंब से क्या होता है? दूर भागता है। किस में क्या होता है? अभिलंब से दूर भागेगा, है कि नहीं। अच्छा सॉरी, इसका ये अभिलंब हो जाएगा ना, क्योंकि ये बन रहा है, इसका ये सेंटर है तो इसका अभिलंब यहाँ पे होगा। ये सेंटर है तो, ठीक है। तो अभिलंब से क्या होता है? सट के निकलता है, अभिलंब से सट के निकल गया, ठीक है। ये हो गया। एक और आपको बनाना है। अगर मान लिया वस्तु कहाँ बनी है? अनंत और किसका? कर्वेचर के बीच में। दूसरा आपको बोलेगा वस्तु रखी हुई है कहाँ? अनंत और कर्वेचर के बीच में। देखो अगर मैं पूरा लिखूंगा तो भाई
बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो, है कि नहीं। इसीलिए आप समझिएगा, आप लिखिएगा वस्तु कहाँ रखी हुई है, फिर क्या अनंत और कर्वेचर के बीच में, यानी केंद्र के बीच में रखा हुआ, अनंत और केंद्र के बीच में रखा हुई है। तो इसका आप सीधा बना लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे फोकस ये है, ठीक है, और यह कहाँ अनंत है, ठीक है, अनंत है, अनंत में और रखा हुआ कहाँ फोकस पे। चलो मान लो वस्तु यहाँ पे होगी, ठीक है, इस जगह पे रखी हुई है, तो वस्तु इस जगह पे रखी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हम आपतित क्रिया यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये प्रकाश गई, प्रकाश गई तो क्या होगा, ये मुड़ेगी, है कि नहीं। तो मुड़ेगी किधर निकलेगी, क्योंकि ये क्या है, कौन सी दर्पण है, तो ये सॉरी कौन सी लेंस है, तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश को एक जगह सिकुड़ा देता है, क्या करता है, एक जगह सिकुड़ा देता है ना, वो क्या एक जगह से वो कर देता है, ठीक है ना। तो ये फोकस हुए निकालेगा, यानी यहाँ से ऐसे निकालेगा, ठीक है, इस तरह से निकालेगा, हो गया। अब देखो, अब इसी तरह से एक और, क्योंकि ये है ना, तो यहाँ से हम लेंगे, अब एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये जाके आगे जाके मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको मिला देना कहीं पे ना कहीं, ये एक ऐसा स्थिति आएगा कि जाके मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। और मिलेगा कहाँ, अगर मान ले वस्तु रहती है अनंत और कर्वेचर के बीच में रहेगी, तो वो कहाँ बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच में। यानी मान लो यहाँ पे फोकस होगा, क्या होगा, इस जगह पे, चलो मान लो को फोकस कर लो, इधर कर दो फोकस, ये होता है सेंटर मान लो होगा, है ना, तो इसका बीच में बन रहा है, यानी वस्तु कहीं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप सही से इसका प्रकाल और सही से इसका इंची टेप से नाप के बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल सटीक बनेगा, जहाँ पे बनेगा वहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन रहा है, तो इसको बस इस तरह से लिख देना है ना। अतः वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तो बनेगा ही, है ना। वस्तु से कैसा बन रहा है, देखो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से ज़्यादा छोटा नहीं बनेगा, कुछ छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, तथा किससे बनेगा, तो फोकस तथा कर्वेचर के बीच में बनेगा, फोकस तथा केंद्र के वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। यह हो गया दूसरा आपका। तीसरा आपको इस तरह से बनाना है, आपको कहाँ पे रखना है वस्तु, अब इस तरफ रखना है, सेंटर पे रखना है वस्तु को। कहाँ पे रखेंगे, सेंटर पे। चलो देखो सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे है वस्तु, है सेंटर पे, फोकस है, सेंटर है, फोकस है, ठीक है, C1 F1 F2, चलो अभी F2 मत बनाओ, ठीक है। चलो वस्तु को रखा गया है सेंटर पे, यहाँ से एक लिए प्रतिबिंब, यहाँ से गया, ये निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जब मिलेगी ये, तो ये जाके मिलेगा, है ना, कहाँ जाके, आगे जाके मिलेगा इसका, इसको और आगे जाके मिलेगा, है कि नहीं। तो ई इसको आगे जाके मिला दीजिएगा, जब मिलाएगा तो कहीं कहाँ जाके मिलेगा, ये जाकर सेंटर पे जाके मिलेगा, यानी मान लीजिए जाकर मिलेगा, तो वो कहाँ मिल जाएगा, वो जाकर सेंटर पे ही जाके मिल जाएगा। देखो मैं आपको जरा सा तिरछा बन गया है ना, इसको और ऐसे लाओ रे, लो इसका बना देते हैं, इसको और यहाँ से लो, देखो है कि नहीं, ये जाके मिल गया, इसको और, यार सीधा नहीं बनता है यार, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये होगा फोकस होगा, है कि नहीं, और ये सेंटर होगा, तो सेंटर और जो सॉरी सेंटर वो बन रहा है ना, ये इसको सेंटर में बना दीजिएगा, ठीक है ना, फोकस है, तो ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर है, इस सेंटर पे वस्तु बन रही है, कैसा बना है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। अगर देखो आपको स्थिति आप देख लिए, तो आप प्रतिबिंब खुद बना लीजिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्थिति को देख लिए कहाँ पे कौन सी वस्तु है, तो आप बिल्कुल अपनी अच्छी तरह से आप उसको बना सकते हैं, है ना, बहुत अच्छी तरह उसको बना सकते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, इसीलिए एक एक करके मैं नहीं बना पा रहा हूँ। चलो कुछ देख लेता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस बार कहाँ रखेंगे वस्तु, इस बार वस्तु रखेंगे कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ है, कर्वेचर, ठीक है, और ये है फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है,
निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और हम खींचेंगे, इसको जाकर मिलाएंगे, चलो मिटा दो इससे, मिल गया, ठीक है। अब यह कहाँ मिलेगा, जब कर्वेचर कहाँ पे रखी, कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो तो वो बनेगा कहाँ, वो भी बनेगा कर्वेचर और अनंत के बीच में, यानी यहाँ पे फोकस होगा, F2 होगा, सेंटर होगा और ये होगा अनंत, यानी बन रहा है इस तरफ आके बन रहा है, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया कितना, तीसरा या चौथा। अगर इस बार आप वस्तु रख रहे हैं फोकस पे रख रहे हैं, इस बार रख रहे हैं वस्तु को कहाँ, फोकस पे रखेंगे। जब फोकस पे रखेंगे वस्तु को रख रहे हैं फोकस पे, सेंटर होता है, फोकस होगा, निकल गया। जब फोकस पे है तो एक कहीं जाके नहीं मिलेगा, कहीं जाके नहीं मिल पाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि अनंत पे जाके कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। कहाँ जाके मिलेगा, अनंत पे, अनंत पे मिलेगा। अगर वस्तु को फोकस पे, देखो वस्तु को फोकस पे रखेगा तो कहाँ वो बन जाएगा, वो सीधे, क्योंकि अभी तो यहाँ बीच में बना, वो सीधे जाकर अनंत पे बनेगा। यानी वस्तु अगर फोकस पे रहेगी तो उसका प्रतिबिंब जाके बनेगा अनंत पे। तो आपको बस सिंपल वही लिख देना है, अतः है ना, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और क्या बनेगा उसका, वस्तु से बहुत बड़ा। देखो अभी जस्ट मैं बताया ना कि वस्तु से जैसे ही हम लोग सेंटर से आते हैं लेंस की ओर तो उसका आकार बढ़ते जाता है। तो आप बताओ यहाँ पे आ गया है ना, तो बड़ा बनेगा, इसका बीच में और आएंगे तो और बड़ा बनेगा, है कि देखो, ठीक है। चलो ठीक है, देखो कहाँ पे वस्तु है, तो इस पर फोकस है यहाँ पे है, ठीक है ना, और लेंस और फोकस के बीच में है, लेंस और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है, ठीक है। लेंस और फोकस के बीच में रखी हुई वस्तु, है ना, ये हो गया फोकस, जहाँ से निकलता है वो फोकस ये हो गया, ठीक है, F2। आगे से जाके तो सेंटर हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, इसका निकालेंगे, ये देखो, ये एगो भाग रहा है उधर और एगो भाग रहा है इधर, ये भी जाकर नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको क्या करें हम, पीछे खींचेंगे, लाएंगे इसको, क्या करेंगे हम, पीछे खींचेंगे इसको। तो वस्तु अभी यहाँ पे है, ठीक है ना, ऐसे, और ये, यानी ये जाके बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये जाके बन जाएगा यहाँ पे, जाके दोनों बन जाएगी, ठीक है ना, जाके बन जाएगा, यानी वस्तु से पीछे बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, वस्तु से पीछे बनेगा, वस्तु से पीछे। और जो भी वस्तु से पीछे बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। और ये क्या बनेगा, सीधा बनेगा, यानी इसे लिखिएगा अतः, अतः, है ना, अतः वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, यानी काल्पनिक, आभासी, है ना, और कैसा है, सीधा है, आभासी सीधा, तथा क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, है ना, और किधर है, वस्तु के पीछे, वस्तु के, है ना, पीछे बना हुआ है, समझे। ये आपको आएगा ये ड्रॉ करने के लिए। हमने आपको 6 कंडीशन बताया, है ना, 6 कंडीशन में से आपको कोई पूछेगा,
हो सकता है एक पूछेगा, है ना, कोई पूछ सकता है। लेकिन अगर आप जिस दिन आप समझ गए कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, अवतल पे कहाँ पे है, दर्पण में कहाँ पे, लेंस में कहाँ पे है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। ये आपको, है ना, बहुत बड़ी कोई चीज़ है नहीं। ये मैं आपको इसलिए बताया कि तो आपको अगर बनाने के लिए पूछेगा तो आप इसे बहुत ईजी से बना सकते हैं। सो थैंक यू। आपका, है ना, अवतल उत्तल लेंस खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस। ठीक है, सो अगले क्लास में पढ़ेंगे।